नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में भारत ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया। पूरे देश में सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद शोक है, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ते रहने का ही नाम है। हर इंसान लंबी उम्र चाहता है, हमेशा एनर्जेटिक बने रहना चाहता है, लेकिन अगर कम उम्र में ही हमेशा थकान सी महसूस होने लगे, वजन तेजी से बढ़ने लगे, जरा सा ही चलने पर दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक नहीं है। आपने ठीक कहा हुसैन, जिस उम्र में चेहरे पर नूर होना चाहिए, काले घने लंबे बाल होने चाहिए, उस उम्र में अगर स्किन ड्राई होने लगे, बाल कमजोर हो जाए या छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगे, कमजोरी थकान हावी हो जाए, तो यह साफ है कि थायराइड ने हमला बोल दिया है। और एक रिपोर्ट बता रही है कि भारत में हर 10वें शख्स को थायराइड है और कोरोना के साइड इफेक्ट ने तो इस परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना से रिकवरी के बाद अगर गले में दर्द रहता है, खाना निगलने में अगर तकलीफ होने लगती है, तो थायराइड के ये संकेत हो सकते हैं। दरअसल थायराइड तितली की तरह का एक ग्लैंड होता है। ये सांस की नली के ठीक ऊपर होता है। थायराइड ग्लैंड थियोरिक्सिन नाम का एक हार्मोन पैदा करता है। यह हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी में सेल्स को कंट्रोल करता है। थायराइड होने पर लोग ये समझते हैं कि पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन योग करने से न केवल थायराइड से बचा जा सकता है, बल्कि उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। और स्टडीज कहती हैं कि योग करने से थायराइड की दवा छूट जाती है और शरीर में एक नई ऊर्जा आती है। और ये कैसे होगा, ये बताने के लिए खुद स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। और हमने ये करके दिखाया है। आज मेरी तरफ बाएं तरफ ये दो तो छाया हैं, इनको दोनों को जेनेटिक थायराइड था और दोनों महाराष्ट्र से हैं। आप कहाँ से हो छाया? मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। और कितने वर्षों से था आपको? मुझे 3 साल तक था थायराइड और 50 mg की दवाई चालू 50 mg थायरोक्सिन लेनी पड़ती थी। 3 साल से माँ से था, पिता से आया? माँ से। और अब कितने साल से बंद है? अभी 5 साल हो गए। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो। 5 साल से दवा बंद है। इससे बड़ा लाइव एग्जांपल, इससे बड़ी स्टडी, साइंटिफिक वैलिडेशन, रिसर्च एविडेंस, एक्सपीरियंस और क्या होगा? अब 5 साल से कोई दवाई नहीं। T3 T4 TSH नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। एकदम नॉर्मल। अब ये दूसरी है। इसका तो थायराइड से क्या हाथ कांपने लग गए थे? ऐसा लगते थे डॉक्टर लोग, ऐसे ऐसे हिलते थे। हाँ। चलती थी ना, किधर भी चली जाती थी रास्ते से, रास्ते से किधर भी चली जाती। अच्छा, वो दिमाग पर भी कंट्रोल नहीं रहता था। हाँ। और अब कब कितने दिनों से बंद है? 5 साल से बंद हो गए सर। हाँ? और काढ़े वो लिए, मैं प्राणायाम ज्यादा करे। हमने पहले बताया था धनिया का पानी पिए और बाकी काचनार की छाल, त्रिकुटा और ये बहुत कुछ देते थे। अब तो सीधा हमने थायरोग्रिड दे दिए। थायरोग्रिड से एकदम से तुरंत कंट्रोल आ जाता है और ये पॉइंट दबाते। उज्जैन कितनी बार करती थी? 11 बार, 11 बार। और तुम्हारे को कब से था बेटा? मुझे 10 इयर्स पहले से। क्या नाम है? ज्योति जैसवाल। ये ज्योति कितने साल से बंद है? 5 ईयर होने आए हैं, 4.5 से ज्यादा। 4.5 साल से इसकी भी दवा बंद है। ज्योति की भी ज्योति जग गई। ये तो दोनों को तो जेनेटिक था, इसको ऐसे ही हो गया ऑटोमेटिक। और इधर से ये दिल्ली से भी क्या नाम है? गीता सचदेवा। तुमको कब से था? स्वामी जी, मेरे को पिछले 10 साल से था। 10 साल से? हाँ जी। और इसको 20 साल से। ये राम, अभी 1 साल से मैंने थायरोग्रिड खाना शुरू किया है। उससे मेरा बिल्कुल नॉर्मल है और काफ़ी बेटर हूँ। और उज्जाई, उष्ट्रासन, सिंहासन जैसे आप करवाते हैं वो मैं आपके साथ करती हूँ। अब ये सारी बहनें इस बात का प्रमाण है। मैंने इसलिए अपने पास में बैठाया था इनको। चलो जाओ आप, कि भस्त्रिका करें मात्र 3 से 5 मिनट, कपाल भाती 10 से 15 मिनट और 5-10 मिनट या तो गिन करके 11 से 21 बार कर लो, अथवा 5 से 10 मिनट उज्जाई कर लो ऐसे। अब ये ज्योति तो इसलिए नहीं कर पाती थी सर्वांगासन हलासन, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। वैसे भी सर्वांगासन हलासन सबके बस की बात नहीं। जो सर्वांगासन हलासन न कर पाए, जो उष्ट्रासन भी न कर पाए, जो मत्स्यासन भी न कर पाए, वो उज्जाई तो कर ही सकते ना। आज सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। ये किया ऐसे और ऐसे, फिर छोड़ा। और जो कर सकते हैं फिर वो मत्स्यासन कर लें ऐसे, और जो नहीं कर सकते
वो अपना उज्जाई से गुजारा कर ले। उज्जाई, सिंहासन और ग्रीवा संचारण वो सब कर सकते हैं। ये करने में थोड़ा सा मेहनत लगती है। अब ये उष्ट्रासन करने में थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसे ये थायराइड के लिए रामबाण है। ये 5 आसन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, सर्वांगासन और हलासन। ये आसन लंबे लंबे श्वासों के साथ, और ये हम तो कपालभाति के साथ ही करवा देते और उज्जाई के साथ करा देते हैं। उज्जाई के साथ ही सर्वांगासन और हलासन। ऐसे किया। और जो ये ना कर सके तो फिर सिंहासन कर लेना, जो इजी है एकदम। चलो सब करो, सिंहासन करो। सारे शेर भी हैं और शेरनियां ज्यादा हैं आज, क्योंकि थायराइड लेडीज में ज्यादा होती है, तो उसी पर प्रतिशत में आज संख्या है। ऐसे गले की मसाज करके, और देखो गले को ऐसे घुमा ले, ऐसे, ये ऐसे ऐसे। और हमने ये थायरोग्रिड पहली बार आयुर्वेद में औषधि बनाई है। ये थायरोग्रिड की ऐसे 2-2 गोली खा ले। पहले हमें त्रिकुटा चूर्ण, बहेड़ा चूर्ण, नीम की बबूल की छाल का काढ़ा, और उसमें ये धनिया का पानी पिलाते थे। धनिया, सिंघाड़े के आटे की रोटी, ये सब हम प्रयोग कराते थे। अभी भी कर सकते हैं, तो घरेलू उपचार है। ऐसे ये अभ्यास, और ये 5 तो ये आसन हो गए। फिर ये कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम, और साथ में अनुलोम विलोम भी जरूरी है, क्योंकि T3 T4 का सर्कुलेशन तो यहाँ से होता है, थायराइड पैराथाइड से, और TSH का पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके लिए जितना कपालभाति जरूरी है, उतना अनुलोम विलोम भी इसमें जरूरी है। और फिर थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। जो जैसे बता रही थी छाया कि हाथ ऐसे कांपने लगते थे, और दिमाग का भी ठिकाना नहीं रहता था, मेमोरी लॉस भी हो जाता है। किसी किसी के आंखों पर सूजन आ जाती है, किसी किसी के गले में गांठ भी हो जाती है। उसके लिए तो फिर काचनार, गुगुल, वृद्धिबाधिका, वटी और सिस्टोग्रिट और कर्क्यूमिन गोल्ड, ये सब भी देना पड़ता है। गर्म पानी पिलाना पड़ता है। अच्छा स्वामी जी, अनुलोम विलोम भी जरूरी है। जो आपने एग्जाम्पल दिखाया लाइव, ओवरवेट और बहुत से अंडरवेट हो जाते हैं, तो जो अंडरवेट हो वो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, इम्यूनोग्रिट आदि का सेवन करें। और जो ओवरवेट है, फिर वो ये अभ्यास भी करें। स्वामी जी बस इसी पर लाना चाह रहा था। मीनाक्षी पे आपने अपने लाइव एग्जाम्पल दिखाया, जिससे ये तो पता चलता है कि थायराइड चाहे हाइपो हो या हाइपर, दोनों का इलाज योग में है। अब स्वामी जी, हाइपोथायराइड बहुत कॉमन सी बात हो गई है। इसमें वजन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और वजन घटाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाइपोथायराइड से जो लोग परेशान हैं, वो योग से अपना वजन कैसे कंट्रोल करें? एक तो ये 5 ही अभ्यास कर ले। जैसे 5 अभ्यास हमने अभी थायराइड के लिए बताए थे, ऐसे 5 अभ्यास ये कर ले। और 5 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए, मेदो हरबटी या वेट गो का सेवन कर लें, अथवा अश्वगंधा के पत्ते खा लें, गोधन अर्क पी लें। उपवास, और उपवास में भी ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आप पूरा खाना बंद नहीं करना है, आपको अनाज बंद करना है। अनाज, मीठा बंद कर दे, और नमक बिल्कुल कम कर दे। अनाज से अन्नमय कोश बढ़ता है। तो क्या करें? साग सब्जियां, फल खाएं, वाटरमेलन खाएं, सलाद ले ले, लंबे लंबे श्वास। और ये जो अभी अभ्यास बता रहे हैं, एक एक अभ्यास लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार करा देते हम ऐसे, 100 बार। अब जैसे मीनाक्षी जी, इनका तो 100 साल तक वजन बढ़ेगा ही नहीं। 100 साल तक एक जैसे 20-25 साल की बिटिया होती है, ऐसे ही दिखती रहेंगी हमारी मीनाक्षी जी। कितनी बड़ी हो जाएं, कितनी बड़ी एंकर बन जाएं, कितना ही अब जो है शाम को भी कुरुक्षेत्र और जो है बड़ी बड़ी बहस करने लग गई है। तो लेकिन ये बड़ी तो होंगी, वजन नहीं बढ़ेगा इनका, क्योंकि ये सुबह सुबह योग करके और फिर अपना
एंकरिंग शुरू कर लेती है। अब आप जो है कपालभाति अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, बाकी आप घर करके आते हो हुसैन भाई। तो 100 साल तक तो आप लोग रहने वाले हो, 50-60 साल तक मैं भी आपको देखने वाले हूँ, क्योंकि मैं भी तो 50-60 साल रहने वाला हूँ अभी। तो कोई शक नहीं लंबे उसमें लंबे स्वामी श्वासों जी। के साथ, तो ये योग से थायराइड ठीक होता है, वेट कम होता है, इसके साथ साथ आयु बढ़ती है, अच्छी आयु मिलते हैं, हेल्दी प्रोडक्टिव आयु, सकारात्मकता, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता के साथ हम देवत्व ऋषित्व के साथ माने नर से नारायण होकर के, जीव से ब्रह्म होकर के अपने जीवन को एक क्वालिटी लाइफ जीते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते देश के लिए। जैसे आपने अभी आज प्रारंभ किया तो विपिन रावत साहब के बारे में बोला, माना कि जीवन में ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं, कुछ ऐसी क्षति हो जाती है जिनकी क्षति पूर्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन उनका योगदान वो बड़ा है। जिंदगी को हमने कैसे जिया ये बड़ी बात है। तो योग करने वाले, कर्मयोग करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले, योग धर्म में, राष्ट्र धर्म में जीने वाले, वो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं हमारे विपिन रावत सर की तरह। लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो ऐसा ही योग हम सिखाते हैं, सबको योगी कर्मयोगी बनाते हैं, जिससे हम उपयोगी बन पाए अपने राष्ट्र के लिए। जो दोनों से न कर पाए एक एक से कर ले। तो छोटे छोटे उपायों को करके हम बड़ी बड़ी बीमारियों को मात से दे सकते हैं हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए जो हाइपोथायराइड से परेशान है, उनका वजन बढ़ रहा है, तो उनको वजन कंट्रोल करने का तरीका आपने बता दिया। लेकिन जो हाइपरथायराइड से परेशान है स्वामी जी, उनका वजन अचानक से घटने लगता है, वो बिल्कुल माचिस की तीली की तरह हो जाते हैं। अब उनका वजन बढ़ाना है, कैसे वजन बढ़ाया जाए योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए? तो देखो एक खास बात, ये जो एक्सरसाइज बता रहे हैं ना, ये एक्सरसाइज करने से तो डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ उनको सूर्य नमस्कार, और अभी जो है देखो ये वजन भी बढ़ाता है। ये 100 बार तक भुजंग आसन उनको करना चाहिए। और जिनका वजन घट जाए, उनको अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, बला बीज और ये सब एक साथ लेने हो तो विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्भक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, एक साथ ये उपयोग करना हो तो इम्यूनोग्रिड पाउडर ले लें। नहीं तो हम वेट गेन भी देते हैं, अलग अलग प्रकार के पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। वेट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे घरेलू 3 चीज़ें हैं। एक तो गुड़, शक्कर, खांड, शहद, फिर इस सबसे अच्छा विकल्प है खजूर, मुनक्का, अंजीर। ये नेचुरल स्वीटनर है, इससे कार्बोहाइड्रेट पूरा जाएगा और वो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके लिए तो ये भुजंग आसन करें, और जिनसे बन पाए वो ऐसे डंडी लगा ले, पूरा 10-20 बार से शुरू करके ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 10-10 बार शुरू किया, और इसके 5-10 राउंड कर लिए तो हो जाएगा 50-100 बार। और फिर वजन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है डाइजेशन का अच्छा होना। उसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जरूर करें, और नेचुरल ऑयल खाएं, घी खाएं, 2 चम्मच घी और नेचुरल ऑयल, जिसमें कच्ची घानी सरसों का तेल है, राइस ब्रान ऑयल है, जो फिजिकली रिफाइंड सबसे अच्छा ऑयल होता है, तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, नेचुरल ऑयल खाएं, घी 2 चम्मच जरूर खाएं, और नेचुरल स्वीटनर खाएं। लंबे लंबे श्वास, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। स्वामी जी वैसे तो आप डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, खाया पिया हजम तो तभी होगा ना, शरीर में तभी लगेगा। इसलिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जरूर करना चाहिए मेरे भाई। कुछ कह रहे थे स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे तो आप यत्र तत्र सर्वत्र हो चुके हैं, हर जगह हैं, हर घर में मौजूद हैं, लेकिन आज हमें जब आप लॉन्ग फ्रेम में नजर आ रहे हैं तो एक नहीं 2 दिख रहे हैं। रिफ्लेक्शन की बात आप कर रहे हैं पूल में। और बहुत ही खूबसूरत जगह है स्वामी जी ये। हाँ, ये योगग्राम निरामयम धरती का स्वर्ग जैसा है। अच्छा स्वामी जी, जो लोग बिल्कुल जिनका वेट कम हो हमारे जाता है, साथ साथ सब लोग 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम रोज करने लग गए। जी जी स्वामी जी, जिनका वजन बहुत कम हो जाता है, फिर वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करने से घबराने लगते हैं, और दूसरे लोग भी उन्हें टोक रहे होते हैं कि तुम ज्यादा एक्सरसाइज मत करो, ये तुम्हें और नुकसान कर सकता है। ये जो भ्रांति लोगों के दिमागों में है, इसको भी जरा दूर कीजिए।
तो देखो इसको अभी तो मैंने आसन बताए, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, बैठ करके भी मंडूक आसन, ऐसे 2 मिनट, 1-2 मिनट मंडूक आसन, 1-2 मिनट योग मुद्रासन कर ले, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। देखो जो बात आपने बताई कि पहले से वेट कम है, दौड़ लगाएंगे, कसरत करेंगे, कहीं और तो वजन कम नहीं हो जाएगा। दौड़ लगाने से, कसरत करने से, सूर्य नमस्कार करने से, दंड बैठक लगाने से, आसन प्राणायाम करने से पाचन तंत्र अच्छा होगा। और जितना ज़्यादा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, जितना हमारे शरीर में फैट डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, कैल्शियम डाइजेस्ट होगा, उतनी हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, हमारे मसल्स और हमारे शरीर में फैट वो डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेस्ट कब होगा? जब डाइजेशन अच्छा होगा। तो इसलिए ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन और इसके साथ साथ जो अभी हम भुजंग आसन या दंड बता रहे थे, और जिनको वजन बढ़ाना है फिर उनको ये दंड के साथ ही बैठक भी, और उनको फिर थोड़ा सूर्य नमस्कार भी। चलो सभी खड़े हो जाओ, ताड़ासन करो। अब ये सारे आज जेनेटिक थायराइड से हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइड, बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाना थायराइड, पैराथायराइड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का कम एक्टिव होना, और उसके लिए जो सिंथेटिक तरीका अपनाते हैं, उसके लिए जो कृत्रिम हार्मोन्स लेते हैं, उसकी बजाय यदि योग कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। ये सब सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे आपकी जुबान में। ताड़ासन कर लेंगे। हाँ। और जिनको वजन अच्छा, स्वामी बढ़ाना जी, है वो जी। 10 बार से लेके 25-50 बार तक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं मेरे भाई। स्वामी जी, आज आपके साथ जो तमाम लोग योगाभ्यास कर रहे हैं वहां पर, उसमें भी आधी आबादी का हिस्सा ज्यादा है। तो अगला जो विषय हमारा है वो देश की आधी आबादी यानी महिलाओं से जुड़ा है, इसलिए मीनाक्षी वो सवाल आपसे, वो विषय मीनाक्षी आपके सामने रखेंगी। स्वामी जी, दरअसल ये जो बात कह रहे हैं कि जो स्टडीज बता रही हैं कि थायराइड पुरुषों के मुकाबले औरतों में ज़्यादा होता है, और आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड 10 गुना ज़्यादा होती है। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह 2-3 है। एक तो महिलाएं खट्टी चीज़ें बहुत पसंद करती हैं। तुमको भी खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है ना? एकदम पक्की बात है। तो खट्टी चीज़ें बार बार खाने से हमारा थायराइड और पैराथायराइड गड़बड़ होता है। दूसरी बात, खट्टी के अलावा जो है चाय, कॉफ़ी, घर में मेहमान आए और एक कप ज़्यादा बन गया चाय का, कॉफ़ी का, तो बोलो इसको चलो क्यों जो है इसको। और कहीं ऐसा तो नहीं स्वामी जी बनाया और एक कप पहले किचन में भी जो है वो उसका बच्चे ने खाना छोड़ दिया तो माँ, बीवी ने खा लिया, माँ ने खा लिया, पति ने छोड़ दिया तो खा लिया। तो ज़्यादा बना चाय लेती हैं। कॉफ़ी पीने से भी थायराइड होता है, ज़्यादा बार बार ठंडा गर्म लेने से। तीसरा, खट्टा तीखा ठंडा गरम, माताओं बहनों को हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है पीरियड के इरेगुलर होने से। इसके लिए माताओं बहनों को एक तो वज्रासन, और वज्रासन में भी ये ब्रह्मचर्य आसन, एड़िया बाहर निकाल के कम उम्र की बहनें इसमें बैठ सकती है, और उनको कपालभाति और उज्जाई करना चाहिए। इससे पीरियड इरेगुलर नहीं होगा। पीरियड के इरेगुलर होने से कई बार मेनोपोज के समय भी ये दिक्कत आती है। फिर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस कई कारणों से हो जाता है। बहुत सारे इस तरह से अपने सिर के ऊपर जिम्मेदारियां लेने से ज़्यादा वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। अंदर ही अंदर चीज़ों को, मतलब क्या कहना, किससे क्या, वैसे ही घर में कई प्रकार के चैलेंजेज हैं। मैं कुछ बात कहूँगी तो उससे ज़्यादा लोग और परेशान हो जाएंगे। तो अपने भीतर ही भीतर वो बहुत सारे बोझ लेकर के जीते रहती है, निर्भर नहीं रह पाती, अंदर अंदर कुड़ती रहती है बहुत सी महिलाएं। उस वजह से भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो और अंदर प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंज है। देखो महिलाओं में कितने चैलेंजेस है। पीरियड के दौरान चेंजेस, प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस, डिलीवरी के बाद चेंजेस, पीरियड बंद होते हैं तब चेंजेस,
और घर में उथल पुथल, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने से सीधा सीधा असर थायराइड, पैराथायराइड और पीसीओडी पर पड़ता है और उसी से T3, T4, TSH का इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए लेडीज़ को 15 मिनट कपालभाति और 5-7 मिनट उज्जाई जरूर करना चाहिए और ये पॉइंट भी दबाना चाहिए, तो फिर एक भी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे जो कारण हो। अच्छा स्वामी जी, हम आगे अगले टॉपिक के तरफ बढ़े। एक चीज इसमें मीनाक्षी मैं जरा जोड़ दूं। स्वामी जी, आजकल चुनावी मौसम चल रहा है, दिन भर हम चुनावी खबरें पढ़ते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर राजनीतिक दल इस बात का भी ऐलान करें, महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐलान हो रहे हैं कि अब महिलाओं को थायराइड की समस्या ज्यादा नहीं होगी, पुरुषों की भी इसमें हिस्सेदारी करवाएंगे अगर आपने हमें जिता दिया तो। कुछ ऐसा ऐलान हो जाता तो मजा आता, ज्यादा महिलाओं का वोट उनको मिलता। फिर मैं आसन को लेकर सवाल पूछ लूं स्वामी जी? जरूर जरूर। ये अभी आपने जैसे जो, क्योंकि इससे पहले आपने ये नहीं सिखाया था, इससे मुझे लगा कि जो दर्शक हमारे साथ रोज योगाभ्यास कर रहे हैं तो उनके लिए भी समझना जरूरी है। पाँव को बाहर की तरफ निकालकर वज्रासन में मैं बैठ तो गई हूँ, इसके बाद क्या कपालभाति किया जा सकता है, या जो आप मंडूक आसन के तरीका बताते हैं क्या इस आसन में भी किया जा सकता है? पहले तो आप देख लें मैं ठीक बैठी हूँ या नहीं बैठी हूँ। हाँ, ये इस आसन में भी किया जा सकता है। अच्छा। इस आसन में ऐसे कपालभाति भी कर सकते हैं और इसमें यदि ऐसे बैठते हैं तो ये पूर्ण ब्रह्मचर्य आसन है। ये केवल कम उम्र वालियों को ही करना, पता लगा कि घुटने कुरवा बैठे तो ये ऐसे भी बैठा जाता है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, तो ये थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन ऐसे बैठ करके इसमें तो मंडूक आसन आदि किया जा सकता आराम से ऐसे। तो ये ब्रह्मचर्य आसन है, बहुत ही अच्छा है। और एक और भी आसन है, ऐसे एड़ी के ऊपर ऐसे बैठ गए, तो ये धातु रोगों के लिए, जिनको भी लिकोरिया की वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो उनके लिए बहुत अच्छा। स्वामी जी, बैलेंस बनाना कठिन काम है। ये भी आज नया आसन इंट्रोड्यूस कर दिया है, ब्रह्मचर्य आसन। और चलिए अब इसकी भी प्रैक्टिस की जाएगी रोज, बैलेंस बनाने की। अच्छा स्वामी जी, एक फिल्म का बहुत मशहूर गाना है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फों की घनी छाँव में, नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। लेकिन स्वामी जी, ये लाइनें हर कोई नहीं गुनगुना सकता। लेकिन ये हो ना सका और अब ये आलम है कि बाल झड़ के जमीन पर आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे किया जाए कि हर कोई इन लाइनों को गुनगुना सके? जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बाल पतले हो जाते हैं, तो उनको कोई ऐसा उपाय बताइए कि वो अपने बालों को, अपनी सर की खेती को बचा सकें। अरे देखो, बाल झड़ने के लिए बढ़िया है ये, ऐसे 5 मिनट ऐसे कर लें। और आंवला आजकल बहुत आ रहा है, आंवला खूब पिए, आंवला पिए, आंवला का जूस पिए, उसमें थोड़ा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, हल्दी सब मिला करके, थोड़ा हनी मिला के पी ले। मैं सुबह अभी पी के आया हूँ और इसलिए मेरे बाल एकदम घने काले फर्स्ट क्लास हैं। 100 साल तक ऐसे ही मस्ती से रहेंगे, कोई खेती नहीं उजड़ेगी। और ये जो है 5 मिनट ऐसे कर लें। बाकी शीर्षासन, सर्वांगासन कर लें तो और अच्छी बात है। जो शीर्षासन सर्वांग ना कर सके वे अनुलोम विलोम कर लें। और बालों के लिए बहुत अच्छा आंवले का जूस, आंवले की चटनी, आंवले की सब्जी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का च्यवनप्राश, किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करो। हमने देखा आंवला, हरड़ बहेड़ा पूरा ही ले ले, त्रिफला और कढ़ी पत्ता, गूलर, उदंबर बोलते हैं, और भृंगराज और कलौंजी, इन सबको अच्छी तरह से पीस करके, इसमें उत्तराखंड जैसे प्रांतों में तो होता है, देश में जहाँ जहाँ भांग के पत्ते होते हैं, भांग पीना नहीं है, उसका पेस्ट बना करके सिर में लगाना है। और फिर आंवले की बस्ती ले ले, आंवले का एनिमा ले ले। एक ही दिन में बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और 1-2 सप्ताह में तो मीनाक्षी जी की तरह, स्वामी रामदेव की तरह एकदम काले घने जबरदस्त बाल होंगे और झड़ेंगे भी नहीं। और जिनके बाल पतले हो गए ना, उनके बाद और उनके बाल भी थोड़े और मोटे हो जाएंगे, ऐसे मोटे मोटे बाल हो जाएंगे। इतना जबरदस्त है।
स्वामी जी देखिए, हम लोग आपके ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं। कल ही मैं किसी दवाखाने में था और वहाँ पे एक महिला आई और वो बालों के झड़ने की शिकायत करके दवा लेने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप सर्वांगासन जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि शीर्षासन तो थोड़ी मुश्किल होगी आपको शुरू करने में, लेकिन सर्वांगासन कीजिए। तो आप हम लोग का ख्याल भी रखा कीजिए, है ना। दूर से आप लड्डू दिखा के कह देते हैं कि हाँ ये पहुंच रहा है और आता नहीं है कई बार। तो स्वामी जी अब जरा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता दीजिए, जिससे वो जादुई पॉइंट्स जिससे इंस्टेंट जो है बालों के झड़ने को रोका जा सके। तो एक तो बालों के लिए तो ये है, और किसी को दाढ़ी मूछ भी नहीं आते हो पुरुषों को तो अंगूठा भी घिस ले, लेकिन लेडीज मत घिसना ऐसे। पीसीओडी से लेडीज को बहुतों को बाल आ जाते हैं, वो कपालभाति 1-1 घंटा करने से पीसीओडी ठीक हो जाती है, तो बाल भी अपने आप नेचुरली फिर आने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे घिसें। अब यदि देखो पीछे से घिसेंगे तो सिर के बाल आएंगे। अब ये एक का टोप ले लिया और दूसरे के ऊपर ऐसे घिसे तो कान पे बाल आ जाते हैं लालू यादव जी की तरह। ऐसे, हाँ ऐसे, ये ऐसे, ये वाला। अब देखो ये अंगूठे वाला रगड़ने से दाढ़ी मूछ आ जाते हैं। और ये थायराइड का पॉइंट है, ये थायराइड का, और यहाँ ये पीछूटी का। तो T3 T4 का बैलेंस यहाँ से होगा, TSH का बैलेंस अंगूठे के ऊपर टॉप पर दबाने से होगा। ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। और फिर लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबाना चाहिए, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हार्ट में गड़बड़ है तो यहाँ से भी दबा लें। आंखों पर असर आ गया थायराइड के कारण से तो यहाँ से दबा लें। कान पर असर आ गया तो थायराइड के कारण से कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ से दबा लें। और पेट पर असर आ गया है तो ये पेट का दबा लें। और ये यौन ग्रंथियों का पॉइंट है, जिनको पीरियड इरेगुलर होते हैं उसका पॉइंट है। और ये बवासीर का पॉइंट है। और पीछे ये हाथ में कंपन होने लग गई है तो पीछे के नस नाड़ियों के भी पॉइंट कई बार बता देते हैं और फिर एक बार पूरे ही दोहरा दिए। ऐसे ऐसे ये सारे पॉइंट ऐसे 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 दबा लें तो, और पूरे पॉइंट ऐसे, हाथ भी ऐसे ऐसे कर लें। और एक बार जोर से ऐसे ऐसे कर लें तो सारे पॉइंट दब जाते हैं। ऐसे ये ऐसे कीर्तन करने से, ताली बजाने से, ताली कव्वाली में भी बजाते हैं, भजन कीर्तन में भी बजाते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह ऐसे ताली बजाते हैं। एक बार हास्यासन और सिंहासन, इससे भी गले का एक्सरसाइज हो जाता है, थायराइड अच्छा हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए आज हमने सबकी थायराइड की समस्या स्वामी जी दूर कर दी है, उम्मीद करते हैं हम। और अब कुछ सवाल भी शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल प्रांजलि का है। 3 साल से पीसीओडी और थायराइड से वो परेशान है। थायराइड की वजह से मिसकैरेज हो गया था। योग से वो कैसे खुद को ठीक कर सकती हैं? तो एक तो सिस्टोग्रिट ले, ये सिस्टोग्रिट बहुत ही ज़बरदस्त है। और यदि कैंसरस भी गांठ है तो उसको भी निकाल देते। सिस्टोग्रिट ये खाली पेट, और ये कर्क्यूमिन गोल्ड जो है ये खाने के बाद लें, इससे पूरी गांठें ठीक हो जाती है। और ये थायरोग्रिट, ये थायराइड के लिए है। और साथ में ही जो पीसीओडी की बात बताई, तो पीसीओडी के लिए खाली पेट सिस्टोग्रिट और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, काचनार गुग्गल, वृद्धि बाधिका वटी या लाक्षादी या काचनार गुग्गल खा लें। और गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। और धनिए की, कई बार बताई हमने, धनिए की और पुदीने की चाय बना करके पिए। धनिए पुदीने की चाय बना करके पिए। कपालभाति 1-1 घंटा करें। पीसीओडी 1 महीने में ठीक हो जाती है यदि 2 टाइम सुबह शाम 1-1 घंटा कर ली जाए। यूट्रस की फाइबर, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, पीसीओडी 100% 1 महीने में ठीक। ये इतना जबरदस्त उपाय है। स्वामी जी अगला सवाल रीना का है। रीना ये पूछ रही है, उन्हें बीते 7 साल से थायराइड है और उनका गला मोटा हो गया है। अब उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? योग अभ्यास भी और आयुर्वेदिक उपचार भी। कपालभाति और उज्जाई तो करना ही करना है, साथ में गले के लिए ये अभ्यास करें। और ये सिस्टोग्रिट और कर्क्यूमिन गोल्ड, ये तो खाली पेट खा ले 2-2 गोली। और साथ में काचनार गुग्गुल, वृद्धि बाधिका वटी या काचनार घनवटी खाने के बाद ले लें। और ठंडे गर्म पानी की जो हॉट एंड कोल्ड प्रेस बताते हैं, मिट्टी का लेप गले पर लगा लेते हैं। मिट्टी में एलोवेरा और हल्दी और स्वर्णमाक्षिक मिला करके लगा लेते हैं, स्वर्णमाक्षिक भस्म, तो तुरंत राहत हो जाती है। गला एकदम 2-3 महीने में पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो बहुत ख़राब लगता है, किसी किसी का तो बहुत मोटा मोटा हो जाता है, उसमें कैंसर नहीं भी होता तो भी देखने में बड़ा भद्दा लगता है। तो ये वीणा जी की गले की वीणा भी
ठीक से बजने लगेगी, स्वरतंत्र पर भी उसका विकार नहीं आएगा और गला एकदम अच्छा हो जाएगा। सुबह खाली पेट ऐसे भी हल्दी ले सकते हैं, हल्दी, गिलोय, तुलसी आदि जो हम बताते हैं, गोधन अर्क बताते हैं, बड़े जबरदस्त होते हैं इसके लिए। ठीक है कपालभाति तो 1-1 घंटा इनको भी करना पड़ेगा मीनाक्षी जी। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, तनु पूछ रही है कि थायराइड की वजह से उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, तो वो कौन कौन से योग करें? तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 तो करने ही करने। और जोड़ों में दर्द के लिए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें, ऐसे हाथों पैरों के थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें। हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी, सुरंजान और अश्वगंधा खा लें, अश्वशिला ले लें, अथवा जो है पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट और ये सब भी साधारण सी चीज़ें, मोरिंगा की टैबलेट, निर्गुंडी का, पारिजात का, गिलोय का रस, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम भी करें और दही, छाछ, नींबू चाट, ठंडी और खट्टी चीज़ों का परहेज रखें, तो थायराइड भी अच्छा हो जाएगा थायराइड वाले अभ्यास करने से, और ये जोड़ों का दर्द भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ चलते हैं जिसका इंतजार मीनाक्षी को भी रहता है और हम सब लोगों को, जो लोग देख रहे हैं घर बैठ करके योगाभ्यास करते हैं, उनको भी इंतजार रहता है कि आज आप क्या प्रसाद बनाकर दिखाने वाले। तो आज क्या खास है आपके रेसिपी में, पाक शास्त्र में, जिससे थायराइड कंट्रोल होगा और जाहिर है इम्यूनिटी भी हमारी बढ़ाएगा। लेकिन स्वामी जी, बाजारों में बहुत सारे कुकिंग ऑयल हैं आजकल, तो कौन कौन से तेल हैं जिनसे बचने की जरूरत है? सबसे बुरा तेल होता है वो रिफाइंड ऑयल होता है, और सबसे अच्छा जो कुकिंग एलिमेंट है वो गाय का घी है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, और वर्जिन ऑयल मिल जाए तो कोकोनट ऑयल है, मूंगफली का तेल है। बाकी फिजिकल रिफाइंड हम 2 ही तरह के तेल उपलब्ध कराते हैं, या तो नेचुरल ऑयल, कच्चे घानी का सरसों का तेल, और ये तिल का तेल तो अर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए ये परम औषधि है। और साथ साथ जो लड्डू आज बना रहे हैं, हम 13 तारीख को सुबह सुबह दिल्ली में ही योग करेंगे और तब आपके लिए ये लड्डू लेकर के आ जाएंगे। तो आप उस दिन का थोड़ा इंतजार कीजिए, तो आपको सारे लड्डू, चाहे वो गोंद वाले लड्डू हैं, वैसे भी स्वामी जी मीठा होता है, इंतजार कर रहे थे, वो गोंद वाले लड्डू भी आपको मिलेंगे, तिल वाले लड्डू भी तिल वाले भी लड्डू मिलेंगे, और ये नारियल वाले। देखो, थोड़ा सा गाय का घी डाला, और ये आजकल ये इसका नारियल का बुरादा मिल ही जाता है बाजार से, तो इसको डाला। अब ये थोड़ा सा सेक ले, सेकने के बाद इसके अंदर सबसे अच्छा गुड़ और शक्कर मिलाएं, और या जैसे जिसको सफ़ेद खाने का, वैसे गुड़, शक्कर और खांड तीनों ही नेचुरल होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें शक्कर मिला सकते हैं। तो जिनको गुड़ शक्कर वाला खाना हो तो इसमें गुड़ शक्कर मिला दें। तो गुड़ शक्कर मिलाएंगे तो थोड़ा सा इसका कलर जो है अलग होगा, और ये दूसरा ये वाला है, ये जो है ये खांड वाला है, तो खांड वाला कलर ऐसे होगा, और गुड़ शक्कर वाला कलर ये। तो दोनों ही कर सकते हैं आप, ऐसा ये खांड वाला भी बना सकते हैं अब, और शक्कर वाला भी बना सकते हैं। और 2 चम्मच गाय का घी जरूर खाएं, और सबके लिए मैं कहूँगा नेचुरल ऑयल को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। बना लो बेटा, नेचुरल ऑयल को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, रिफाइंड ऑयल सेकंड पर रखें, फिजिकल रिफाइंड, और बाकी जो तीसरे दर्जे के ऊपर उन तेलों को रखें जो रिफाइंड ऑयल हैं, जो कलर लेस हैं, गंध लेस हैं। अब बताओ, कलर कोई नहीं, गंध कोई नहीं, स्वाद कोई नहीं, ये भी कोई बात हुई? तो ठीक है स्वामी जी, इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे और आप इसे तैयार करें। तब तक मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। फ्रोजन शोल्डर और गर्दन में अकड़न योग से कैसे खत्म होगी? स्पॉन्डिलाइटिस की टेंशन, मौसम बदला तो बैक पेन ने जकड़ लिया, कम उम्र में साइटिका का खतरा, योग से कैसे आएगा कमर दर्द में इंस्टेंट आराम? ये सारी परेशानियों का हल कल स्वामी रामदेव सुबह 8 बजे आपको बताएंगे। स्वामी जी, अब लड्डू अपनी शक्ल में आ गया है। अब देखो, लड्डू दोनों ही अपनी शक्ल में आ गए। एक तो देखो ये खांड वाले लड्डू, और इधर ये गुड़ वाले लड्डू भी अपनी शक्ल में आ गए।
तो जिसको जो खाना हो, अब आपको थोड़ा ये गरम गरम है, जिनको गुड़ वाला खाना हो, शक्कर वाला, तो ये वाला खा ले। तो हम तो गुड़ शक्कर वाले हैं, तो ये गुड़ शक्कर वाला भी तैयार हो गया है। और खंड वाला भी, बहुत उम्दा। ये दोनों ही थायराइड के लिए जबरदस्त हैं। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।